जिस भाई के लिए मैंने अपनी जवानी खेत में कला दी, आज उसी ने वसीयत के कागज मेरे मुंह पर मारे। फिर मैंने वो लाल डायरी निकाली जो बाबूजी ने अपने तकिए के नीचे छिपाई थी। उस डायरी का रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था। उसके पन्ने पीले हो गए थे, लेकिन उसमें लिखी स्याही आज भी उतनी ही गहरी थी जितना मेरा दर्द। आंगन में सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ हथौड़े जैसी लगती। मेरे सामने मेरा छोटा भाई खड़ा था, महंगे कपड़े, कलाई पर विदेशी घड़ी और आंखों में वो चमक जो अब अपनेपन की नहीं बल्कि लालच की थी। उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर शहर की बनावटी मुस्कान अब घृणा में बदल चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, यह कहानी है उस फर्ज की जो अक्सर एहसान फरामोशी के पैरों तले कुचल दिया जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। और अगर आपके घर में भी जायदाद या पैसों के लिए रिश्तों की बलि दी गई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज से इस आंगन में होने वाला है वो शायद आपकी आंखों में भी पट्टी हटा दे। बात शुरू होती है आज सुबह से। हमारे गाँव में इस पुराने पस्तानी मकान में आज बहुत चहल पहल थी। मेरा छोटा भाई समीर पूरे 5 साल बाद अमेरिका से लौटा था। माँ सुबह से ही रसोई में उसकी पसंद की खीर, पूड़ियाँ और कटहल की सब्जी बना रही थी। पिताजी की तस्वीर पर मैंने सुबह ही ताजी माला चढ़ाई थी। मन में एक अलग सा उत्साह था। समीर आ रहा है, वो समीर जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था, वो समीर जिसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी और पिताजी के साथ खेती में जुट गया था। दोपहर के करीब 2 बजे एक बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी हमारे कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई रुकी। गांव के बच्चे गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और समीर बाहर निकला। काला चश्मा, ब्रांडेड कपड़े। उसे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरे भैया आराम से, मेरे कपड़े अभी ड्राई क्लीन होकर आए हैं और यहाँ कितनी धूल है यार। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। वो गले मिलने के लिए नहीं, हाथ मिलाने के लिए भी नहीं, बल्कि मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ हाथ नीचे कर लिया। आजा समीर, माँ कब से राह देख रही है। समीर ने नाक पर रुमाल रखा और घर से अंदर दाखिल हुआ। उसकी पत्नी नशासा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी हील्स बचाते हुए ऐसे चल रही थी जैसे कीचड़ में पैर रख दिया हो। माँ रसोई से दौड़ कर आई। उनके हाथ आटे में सने थे। वो समीर को गले लगाने ही वाली थी कि समीर थोड़ा पीछे हट गया। मॉम प्लीज़, आटा लगाए आपके हाथों में। और कितनी गर्मी है यहाँ, आपने एसी नहीं लगवाया अब तक। मैंने पिछले साल पैसे भेजे तो थे। माँ का उत्साह पल भर में ठंडा पड़ गया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछे और दूर ही उसे आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बेटा, तू आ गया, यही मेरे लिए ठंडक है। एसी का क्या काम। समीर ने चिढ़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर सोफे पर बैठ गया। वो सोफा जिसे मैंने कल ही ठीक करवाया था ताकि उसे चुभे नहीं। दोपहर का खाना परोसा गया। जमीन पर आसन बिछाया गया था जैसे हमारे घर का नियम है, लेकिन समीर और नताता सोफे पर ही बैठे रहे। हम नीचे नहीं बैठ सकते भैया, घुटनों में दर्द होता है और वैसे भी ये हाइजीनिक नहीं है, नताशा ने कहा। मैंने चुपचाप उनके लिए डाइनिंग टेबल साफ करवाई जो पिताजी के समय की थी और अब एक कोने में रखी रहती थी। खाना शुरू हुआ। माँ ने बड़े प्यार से समीर की थाली में घी डाला। अरे मॉम, कितना कोलेस्ट्रॉल है इसमें, आप हमें मारना चाहती है क्या। हम यह सब नहीं खाते, कोई उबली हुई सब्जी नहीं है। समीर चिल्लाया। माँ का हाथ काँप गया। जिस घी को वो ताकत कहती थी, आज उनका बेटा उसे जहर बता रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन शांत रहा। मेहमान है, अभी आया है, शायद थक गया होगा। लेकिन असली नाटक तो शाम को शुरू हुआ। शाम को चाय के वक्त समीर ने एक फाइल निकाली और मेज पर पटक दी। भैया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में वो आदर नहीं था जो एक छोटे भाई की आवाज़ में होना चाहिए। उसकी आवाज़ में एक व्यापारिक अकड़ थी। बोल समीर, क्या बात है, मैंने चाय का कप रखते हुए पूछा। मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ के हाथ से चाय की छलनी गिर गई। हिस्सा? कैसा हिस्सा बेटा?" माँ ने हकलाते हुए दे पूछा। "देखो मॉम, इमोशनल ड्रामा मत करो। मुझे अमेरिका में अपना बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। यह घर या ज़मीन जो कुछ भी पिताजी छोड़ गए हैं उसका बंटवारा होगा। भैया तो वैसे भी गांव में रहते हैं, उन्हें इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत। हम इसे बेचेंगे।" मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। यह घर जिसे पिताजी ने अपनी एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, यह ज़मीन जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा था ताकि इसकी उपज से समीर की कॉलेज की फीस जा सके। समीर, यह घर नहीं, हमारे पिताजी की निशानी है। इसे बेचने की बात तो सोच भी कैसे सकता है, मैंने भारी आवाज़ में कहा। समीर खड़ा हो गया। "ओ प्लीज़ भैया, यह निशानी और संस्कार की बातें अपने पास रखो, प्रैक्टिकल बनो। मैंने पिछले 5 सालों में खर्च के लिए जो पैसे भेजे हैं उसका क्या। मैं डॉलर में कमाता हूँ और आप यहाँ रुपए में उसे उड़ाते हैं। मेरा हक बनता है।" "तूने पैसे भेजे हैं?" मैंने उसे सीधे आंखों में देखते हुए पूछा। "हाँ, हर महीने 25,000। भूल गए या वो भी हजम कर गए?" मेरे अंदर का सब्र अब टूट रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि रिश्तों में पैसों से ज़्यादा अहमियत प्यार की होनी चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही कहानी, सच्ची कहानियाँ रोज लाते हैं जो दिल को छू जाए।
अब वापस कहानी पर। समीर की यह बात सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया। 25,000? हाँ, वो भेजता था, लेकिन उसे यही पता था कि इस पुराने घर की मरम्मत, माँ की दवाइयाँ और गांव के रिश्तेदारों का निभाना, इन सब का खर्च कितना होता है। और सबसे बड़ी बात, उसने यह कभी नहीं पूछा था कि जब वो पढ़ाई कर रहा था तब पैसे कहाँ से आते थे। समीर, मैंने अपनी आवाज़ नीचे रखी, तुझे लगता है कि तेरे 25,000 से यह घर चलता है? तो और किससे चलता है? आप तो खेती करते हो, उससे रखा ही क्या है? एक क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिली आपको, पूरी ज़िंदगी पिताजी के पल्लू में बंधे रहे, और अब मेरी कमाई पर ऐश कर रहे हो। समीर ने उंगली उठाते हुए कहा। उसकी पत्नी नताशा ने भी आग में घी डाला। समीर, मैंने कहा था ना, इन लोगों को पैसों की कद्र नहीं है, लीगल नोटिस भेजो, ऐसे नहीं मानेंगे। माँ रोने लगी। बेटा ऐसा मत कर, तेरे भैया ने तेरे लिए। चुप करो मॉम, आप हमेशा भैया की साइड लेती हो, क्योंकि वो आपकी सेवा करता है, पैर दबाता है, लेकिन पैसे मैं भेजता हूँ, समाज में इज्जत मेरी वजह से है, क्योंकि आपका बेटा अमेरिका में है। यह गंवार किसान क्या है? गंवार किसान, यह शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभा। मैं उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कहाँ भाग रहे हो? सच्ची कड़वी लगी क्या? समीर पीछे से हंसा। मैं कमरे में गया और अलमारी में सबसे नीचे वाले दरवाजे से एक लाल रंग की पुरानी डायरी और एक कपड़े की पोटली निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस दुख से जो आज बाहर आने वाला था। मैं वापस आया और डायरी समीर के सामने मेज पर रख दी। यह क्या है? उसने हिकारत से पूछा। यह गंवार किसान का हिसाब है, मैंने कहा। इसे पढ़। समीर ने बेमन से डायरी खोली। पहले पन्ने पर पिताजी की लिखावट थी। तारीख 12 अगस्त 2015। आज समीर की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरनी है, 2 लाख रुपए। सुधीर, मैं ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। कहता है खेत तक पैदल चला जाएगा, पर समीर की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। समीर का चेहरा थोड़ा बदला। उसने पन्ना पलटा। तारीख 15 जनवरी 2017। समीर को लैपटॉप चाहिए, फसल ओलों की वजह से ख़राब हो गई है। सुधीर ने माँ के कंगन गिरवी रखने का सुझाव दिया। वो खुद जाकर सुनार के पास बैठा रहा और रोता रहा, लेकिन पैसे ले आया। समीर को मत बताना, उसका दिल दुखेगा। समीर की उंगलियां रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर डायरी की तरफ। तारीख 20 सितंबर 2019। समीर का अमेरिका का वीज़ा लग गया, 15 लाख चाहिए। सुधीर ने पुश्तैनी ज़मीन का दक्षिणी हिस्सा बेच दिया। वो ज़मीन उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसने कहा, बाबूजी, ज़मीन वापस खरीद लेंगे, पर भाई का भविष्य वापस नहीं आएगा। कमरे में अब सिर्फ पन्नों के पलटने की आवाज़ थी। नताशा, जो अब तक अपने फ़ोन में व्यस्त थी, अब समीर के चेहरे को गौर से देख रही थी। समीर का पसीना छूटने लगा था। यह यह झूठ है, समीर बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज़ में दम नहीं था। मैंने पोटली खोली। उसमें से माँ के वो कंगन निकले जो मैंने 6 महीने पहले ही छुड़वाए थे, और उस ज़मीन के कागज़ जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से पिछले साल ही वापस खरीदा था, किस्तों पर। तू हिसाब मांग रहा था ना समीर? मेरी आवाज़ अब भारी हो गई थी। तूने पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 15 लाख रुपए भेजे, और तेरी पढ़ाई, तेरे कपड़े, तेरे शौक और तेरे अमेरिका जाने के लिए इस गंवार किसान ने 28 लाख रुपए खर्च किए। वो भी आज की कीमत नहीं, उस समय की कीमत। समीर चुप था। और सुन, मैंने आगे कहा, तू कहता है मैं पिताजी के पल्लू से बंधा रहा। हाँ, बंधा रहा, क्योंकि जब पिताजी को लकवा मारा था और वो बिस्तर पर थे, तब तो अमेरिका में पार्टियों की फ़ोटो डाल रहा था। उनकी लंगोट बदलने से लेकर उन्हें नहलाने तक सब मैंने किया। माँ को जब दिल का दौरा पड़ा था, अस्पताल के फर्श पर मैं सोया, तू नहीं। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। इसे पढ़, ये पिताजी के मरने से 2 दिन पहले लिखा था। समीर ने आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरा यह घर और बची हुई ज़मीन सब मेरे बड़े बेटे सुधीर के नाम करता हूँ। समीर को मैंने उड़ने के लिए पंख दिए, लेकिन सुधीर ने मुझे थामने के लिए अपनी ज़मीन छोड़ दी। जिसने जड़ें संभाली, पेड़ उसी का होता है। समीर मेरा लाडला है, लेकिन सुधीर मेरा अभिमान है। अगर समीर कभी हिस्सा मांगे तो उसे यह डायरी दे देना। शायद उसे समझ आ जाए कि रिश्तों का मोल डॉलर में नहीं होता। तुम्हारा पिता। समीर के हाथ से डायरी छूट कर गिर गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे पैरों की तरफ बढ़ा। मैंने उसे झुकने नहीं दिया। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। मेरा गुस्सा पिघल चुका था, बस एक भाई का दर्द बाकी था। उठ समीर, माफ़ी मुझसे नहीं, उस माँ से मांग जिसने तुझे राजा बेटा बनाकर भेजा और तूने उसे नौकर समझा। माफ़ी उस पिता की तस्वीर से मांग जिसका सम्मान तूने आज कौड़ियों की भाव तौल दिया। समीर माँ के गले लगकर बच्चों की तरह रोया। नताशा भी अब सर झुकाए खड़ी थी। उसकी हेकड़ी गायब हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले, अगर आपको लगता है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि हम परिवार से जोड़ने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। उस रात घर में कोई बंटवारा नहीं हुआ। समीर ने वो फाइल फाड़ दी। उसने कसम खाई कि वो अब हर महीने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि समय भी देगा। उसने नताशा को भी समझाया कि यह धूल मिट्टी वाला घर ही उसकी असली पहचान है। लेकिन मैंने एक फैसला लिया।
मैंने अगले दिन वकील को बुलाया। माँ और समीर सब हैरान थे। तो ये क्या कर रहा है सुधीर? माँ ने पूछा। बाबूजी ने मेरे घर नाम किया था, यह उनका फैसला था। मैंने वसीयत के कागज हाथ में लेकर कहा, लेकिन मेरा फैसला कुछ और है। मैं उन्हें वसीयत के कागज सबके सामने फाड़ दिए। यह घर, यह जमीन सब हमारा है, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन एक शर्त पर। मैंने समीर की तरफ देखा। क्या शर्त है भैया? मैं सब मानने को तैयार हूँ, समीर ने हाथ जोड़कर कहा। शर्त यह है कि यह घर कभी नहीं बिकेगा। ये हमारा है और हमारे बच्चों का रहेगा। तू अमेरिका में रहे या चांद पर, तेरी जड़ें यहीं रहेंगी। और जिस दिन तूने फिर सही से पैसों से तौला, उस दिन तू मेरे लिए मर जाएगा। समीर ने मेरे पैर छुए। कसम खाता हूँ भैया, यह घर कभी मंदिर, यह घर अब मंदिर है मेरे लिए। उस दिवाली हमारे घर में दो नहीं बल्कि पूरी कतार जली। एक मेरे नाम की, एक समीर के नाम की, और सबसे बड़ी दिया पिताजी की तस्वीर के सामने, जो शायद ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि उनके दोनों बेटे फिर से एक हो गए। निष्कर्ष दोस्तों, पैसा आज है कल नहीं। जमीन जायदाद तो कोर्ट कचहरी में भी बढ़ जाती है, लेकिन वो भाई जिसके साथ आपने बचपन खेला, वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, वो दोबारा नहीं मिलते। विदेशों में जाकर डॉलर कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने रिश्तों को गंवार समझना सबसे बड़ी बात गरीबी है। अगर आपकी आंखों में भी नमी है तो कमेंट में मेरा परिवार मेरी जान जरूर लिखें। मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि आप हमसे सीधे जुड़ सकें और अपने परिवार की समस्याओं पर बात कर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।